नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आज की इस वीडियो में आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके आने वाले 2 दिनों के राशिफल के साथ 19 दिसंबर को आने वाले सफला एकादशी के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे। यदि आप अपने जीवन में सफलता नहीं पा रहे हैं, अलग अलग कठिनाइयों को सामना कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, तो आपको सफला एकादशी के दिन विशेष सावधानियां जरूर बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, पौष मास में जो एकादशी आती है उसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 19 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। बता दें कि वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि मिलते हैं। सफला एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम। एकादशी के दिन पीपल और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। गलती से भी इस दिन चींटियों या छोटे छोटे जीवों को नुकसान न पहुंचाए। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई गेंदा का फूल लगाता है तो ऐसा करने से बहुत ही शुभ होता है। गेंदे का फूल उत्तरी दिशा में लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गेंदे का फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत या जागरण करने से व्यक्ति को इस लोक में यश पाकर अंत में मोक्ष हासिल होता है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एक सफला एकादशी का व्रत और जागरण करने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं आपके आने वाले इन 2 दिनों के खास राशिफल की। आपका लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य को लेकर आपकी स्थिति कैसी रहेगी, बेरोजगार लोगों के लिए ये दिन कैसा बीतेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। खुद को भावनात्मक रूप से काफी मजबूत रखें, इससे आप अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। विद्यार्थियों तथा युवा वर्ग अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अतिरिक्त कार्यभार की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं, इसलिए व्यवस्थित दिनचर्या रखें। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करें तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में योगदान दें। रुपए पैसे के मामले सावधानी से निपटाएं। बिजनेस के काम पूरे होने में रुकावटें आ सकती हैं। किसी अनुभवी या राजनीतिक इंसान से मदद लेना फायदेमंद रहेगा। ऑफिस के कामों में दिक्कतें आने पर किसी साथी की सलाह आपके लिए मददगार रहेगी। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। लव पार्टनर के साथ भी संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की वजह से कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। काम के साथ साथ उचित आराम लेना भी जरूरी है। किसी मुश्किल मुकाम को मेहनत और परिश्रम से हासिल कर लेंगे, इसलिए चुनौतियों से घबराएं नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करें। मानसिक और आत्मिक सुख शांति का अनुभव होगा। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। दिन के उत्तरार्ध में ग्रह स्थिति कुछ प्रतिकूल बन सकती है। नकारात्मक परिस्थितियों में अपना मनोबल गिरने न दे। इस समय कोई भविष्य संबंधी योजना निष्फल हो सकती है। तनाव लेने की बजाय पुनः प्रयास करें। किसी कार्य की उचित जानकारी न होने की वजह से कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकता है। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की बातों में ना आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। ऑफिस में भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। जीवन साथी की सलाह व सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेंगे। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में तब्दील होगी। दिन अच्छा बीतेगा। किसी शुभचिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आपका कोई विशेष उद्देश्य पूरा होने की संभावना है। मानसिक सुकून और शांति भी मिलेगी। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित रिश्ता भी आ सकता है। स्वभाव में सहजता और नरमी बनाए रखें। कभी कभी अपनी अहमियत दूसरों के समक्ष
जाहिर करने के चक्कर में कुछ गलत एक्टिविटी भी हो सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत करते समय अपशब्दों का प्रयोग न करें, इससे आपकी मानहानि संभव है। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा, मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। कमीशन, बीमा और शेयर संबंधित बिजनेस में फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी इच्छा के विपरीत कोई ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर मिल सकता है। घर में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा तथा आपसी सामंजस्य भी बेहतर होगा, लेकिन प्रेम संबंधों में अलगाव होने की जैसी स्थिति बन रही है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का समाधान देने से राहत मिलेगी और आप अपने दम पर कोई खास काम करने की क्षमता रखेंगे। आर्थिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में अपनी आस्था और रुझान रखने से आपके व्यक्तित्व और अधिक निखार आएगा। गैर जरूरी कामों पर रोक लगाना जरूरी है। इस समय उधार दिए हुए पैसे की वापसी भी मुश्किल है। व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि बैठे बिठाए कोई मुसीबत आ सकती है। युवा वर्ग जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता न अपनाए। व्यावसायिक गतिविधियां मनमुताबिक तरीके से चलती रहेंगी। कार्य प्रणाली में बदलाव जरूर लाएं। आत्मविश्वास बनाए रखें। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की वजह से आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, इसलिए सचेत रहना भी जरूरी है। पारिवारिक व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने जीवन में न आने दें। स्वस्थ बने रहने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। प्रतिकूल वातावरण से अपना बचाव रखें। अपनी योग्यता पर विश्वास रखें तथा किसी भी सहायता की उम्मीद न रखकर खुद ही अपने काम निपटाने की कोशिश करें। इससे आपको बेहतर नतीजे हासिल होंगे। आपकी बेहतरीन विचार शैली और दिनचर्या आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि बिना वजह आप तनाव लेकर रहेंगे। इस समय किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं। दूसरों की सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। बेहतर होगा कि खुद को व्यस्त रखें। किसी भी तरह का व्यावसायिक निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं, आपको घाटा हो सकता है। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखना जरूरी है, इससे आपसी सामंजस्य में सुधार होगा। ऑफिस के कामों में आपके काम करने के तरीके से अधिकारी खुश रहेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव और मार्गदर्शन को अपनी जीवन शैली में अपनाने से किसी बड़ी दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी और आप अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में समय नष्ट न करे। तरक्की पाने के लिए अपने स्वभाव में परिपक्वता लाना जरूरी है। गैर जरूरी मामलों से दूर रहें। संतान की कोई गतिविधि आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकती है। बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे और इनकम पहले से बेहतर होगी, लेकिन कोई भी व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उचित सोच विचार करना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पति पत्नी को संबंधों को मधुर बनाकर रखने के लिए आपसी तालमेल रहना बेहतर है। किसी विशेष व्यक्ति से प्रभावित होकर आप अपनी दिनचर्या से कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तथा कुछ कार्यों को भी करने में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। आप ऐसा कोई निर्णय लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। किसी संबंधी के ही हस्तक्षेप से आपके कार्यों में व्यवधान आएगा। कभी कभी आपका गुस्सा और जिद जैसा स्वभाव आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर असर डाल सकता है। सकारात्मक बने रहने के लिए ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में भी कुछ समय व्यतीत जरूर करें। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति और फोकस रखना जरूरी है। इससे व्यवसाय में आपकी मेहनत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता बनी रहेगी। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के व्यक्तिगत दिनचर्या में ज़्यादा रोक टोक ना करें। अन्य गतिविधियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना जरूरी है। दिन की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिलने से दिन सुखद व्यतीत होगा। किसी दीर्घकालिक योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण रहेगी, परंतु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके करने में सक्षम रहेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां धीमी होने के बावजूद आप योग्यता और मेहनत से आर्थिक स्थिति सामान्य रखेंगे। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लाभदायक संपर्क बन सकते हैं।
जो भविष्य में काम आएंगे। पिछले कुछ समय से जिस काम के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उससे संबंधित खुशखबरी मिल सकती है, परंतु दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। प्रॉपर्टी अथवा किराएदार संबंधी मामलों में कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। किसी भी प्रकार की उधार संबंधी लेन देन न करें, क्योंकि वसूली मुश्किल होगी। युवा वर्ग फालतू बातों पर ध्यान न देकर अपने काम से ही मतलब रखें। निजी कामों की वजह से बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जबकि आंतरिक व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।